अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे दीनों भाइयों, अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा। किसी भाई के पास मस्जिद करीब रह के भी अल्लाह तौफीक नहीं देता है, किसी दूर से सफ़र करके आता है नमाज पढ़ने के। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है उसी शख्स पे, वो इंसान पे जिसने नमाज पढ़ा। आज कहने से पहले आज का तकरीर गुणमान है, माँ की दुआ की वजह से मुश्किल आसान हो जाता है। माँ की दुआ की वजह से मुश्किल आसान हो जाता है, मौत भी टल सकता है माँ की दुआ की वजह से। अगर आप भगा दीजिएगा तो आप नहीं समझिएगा माँ है क्या, माँ बाप है क्या, माँ क्या है। समझाने के लिए कहता हूँ मेरे साथियों, अगर आपके माँ बाप दोनों हियात में है, यानी जिंदा है आपके माँ बाप, आप कोई भी गलती करते हैं, आप कोई भी गलती करके आते हैं, आपके पास गांव समाज हो चाहे कोई इंसान हो, आपके पास नहीं कहने के लिए आएगा कि आपने गलती किए। तो आपको अगर माँ बाप जिंदा है तो आपके माँ बाप के पास आएगा कि देखिए भाई, देखिए बहन, आपकी औलाद गलती किया है, आपकी औलाद गलती किया है। आपका माँ बाप जिंदा है तो आपको डायरेक्ट आपको कोई नहीं गाँव समाज कहेगा आपको माँ बाप के पास। अगर माँ बाप दुनिया से चला जाता है, माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो शख्स गांव समाज आपको पकड़ेगा। आपने गलती किए, आपकी सजा मिलेगा। कि आपका माँ बाप है नहीं, किसको कहने के लिए गांव समाज आएगा, किसके मोहल्ले वाला कहेगा आपको। इसीलिए समझाने के लिए कह रहा हूं मेरे साथियों, माँ बाप की क्या फजीलत है। नमाज अलग चीज है, रोजा अलग चीज है। एक तीन चीज ऐसे चीज आपको समझाना चाहता हूँ मेरे साथियों, तो ध्यान से सुने। तीन शख्स कौन जहन्नमी है। आप लाख नमाज पढ़ते हैं, आपसे अल्लाह राजी नहीं है, माँ बाप राजी नहीं है, नबी राजी नहीं है। जब नबी राजी नहीं है तो अल्लाह राजी नहीं है। तो कौन तीन ऐसे शख्स हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह होगा। नबी फरमाते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जुमा के दिन अपने नबी खुतबा दे रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं, या रसूल सल्लम, आप पे सलाम हो, तीन शख्स के लिए आपके पैगाम लेकर आया हूँ। तीन शख्स आपकी उम्मत जहन्नमी है। नबी फरमाते, कौन? जो शख्स माँ बाप के रहते हुए माँ बाप को खिदमत नहीं किया, माँ बाप को बुरा भला कहा, वो शख्स तबाह हो, बर्बाद हो, हलाक हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम बेदुआ करने वाले और हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाने वाले। बेदुआ कौन करने वाले? जिब्रील अलैहिस्सलाम। मोहर लगाने वाले हम सब के नबी। दूसरे मेंबर पे चढ़े और दूसरे मेंबर आमीन कहे, तीसरे मेंबर पे आमीन कहे। तो साहबा करम फरमाते हैं, या रसूल सल्लम, आज जुमा के दिन था, आज मैं हैरत से एक चीज देखा, आपने कहा आमीन। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहे कि आपकी उम्मत में तीन शख्स जहन्नमी है। जो शख्स माँ बाप के रहते हुए माँ बाप को खिदमत नहीं किया, वो जहन्नमी हो, बर्बाद हो, हलाक हो। दूसरे शख्स रमजान के महीना में रोजा न रखता हो, किसी वजह से किसी हालात कोई परेशानी नहीं है, रोजा नहीं रखता हो, या नबी आपकी उम्मत हलाक हो, बर्बाद हो, तबाह हो। उस पे कहा आमीन। तीसरे चीज पे जो नबी का नाम आए, फरमाते हैं, जब आपका नाम आए और आप पे दरूद शरीफ ना पढ़े तो हलाक हो, बर्बाद हो। इससे क्या पता चला माँ बाप की क्या दर्जा है। और एक चीज, नमाज आप पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आपसे आस पड़ोस नाराज हो, आपका दोस्त यार नाराज हो, आपके मोहल्ला वाला नाराज हो और आपकी माँ बाप के नाराज हो, आपकी नमाज मुंह पे मार दिया जाएगा। नमाज की पूछो नहीं है। ये अगर बंदे का हक अदा नहीं करते हैं तो मेरे साथियों पता चलेगा, यहाँ भी पता चलेगा, आखिरत भी पता चलेगा, आखिरत भी पता चलेगा। तो माँ बाप है क्या? एक शख्स, वो मेरे साथी में थे,
تو ماں کو पैर को चूमे, वो शख्स वो पैर को चूमे. मेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. जन्नत के लिए सभी को तलब है, जन्नत के लिए सभी को तलब है कि जन्नत में जाना. जन्नत है कहाँ? माँ के कदमों के नीचे. जन्नत कितनी छोटी चीज है, माँ के कदमों के नीचे है. माँ कितनी बड़ी मकाम है कि जन्नत से बड़ा है. जन्नत के लिए सभी तलब करता है, नमाज रोजा सब जन्नत के लिए करता है, मगर जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दिया गया. जन्नत इतना छोटा बना दिया गया, माँ के आगे जन्नत को छोटा बना दिया गया. माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. माँ बाप है क्या? जिस शख्स को माँ बाप नहीं है उसको पूछिए, भाई आप घर में आते हैं क्या, बीबी है, बच्चे हैं, जब आपको पूछेगा माँ कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? माँ नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगा. और घर में आइएगा, बाप के साया जो दुआ करने वाले को परेशानी होता हो और आप दुआ करवाते हैं कि माँ दुआ कर दीजिए, तो आपके हक में दुआ कर देती है तो काम हो जाता है, काम वो हो जाता है. अगर आप बीमार है और माँ के कहिएगा कि माँ दुआ कर दे तो आपकी परेशानी दूर जाएगी. बीमार है आप, वो शिफा हो जाएगी. अगर माँ बाप नहीं है तो किसके कहने जाइएगा मेरे साथियों? जो इंसान के माँ बाप है कदर नहीं करता है या करती है, और जिसको माँ बाप नहीं है उसको पूछिए, भाई आपकी क्या जिंदगी है, तो क्या सोचेगा? मेरा जिंदगी अंधेरा है, मेरा जिंदगी अनहार किसी काम का नहीं है. कि माँ बाप पीछे दुआ करने वाला नहीं है. चलते चलते चीज बता दूं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे. अल्लाह फरमाता है, मूसा आज के बाद तुम मत आना, आज के बाद तुम मत आना. तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, या अल्लाह मैं क्यों नहीं आऊं? कहता जो तुम्हारे माँ थे दुआ करने वाले वो माँ इंतकाल हो गई. माँ की कितनी बड़ी दर्जा है मेरे साथियों. नबी अपने मुकाम पे, माँ का अपना मुकाम है, माँ का अपना मुकाम है. अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मुबारक दिन के सदके में, आज की जुमा के दिन है, आज के सदके में हम तमाम मुसलमान की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करें. जो भाई मन में गिला शिकवा हो, मन में गिला शिकवा हो, आप माफ कर दे और माफ करवा लीजिए. क्या पता जिंदगी का, क्या पता जिंदगी एक सांस लेते हैं अल्लाह का करम है, एक सांस लेते हैं वो अल्लाह करम है. इसीलिए जो आस पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे माँ बाप आपसे नाराज हो, उससे हमेशा कहिए कि गलती मुझे माफ कर दे, गलती माफ कर दे. अगर माँ बाप माफ कर दिया, आपसे पड़ोसी आपसे तकलीफ वो माफ कर दिया, आपका आखिरत भी कामयाबी है और उस क़यामत की दुनिया भी कामयाबी है, आखिरत भी कामयाबी है. अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की मुझे भी तौफीक दे. आज चलते चलते का तो माँ हमेशा, जिसके माँ बाप नहीं है तो कब्र पे जाइए. नबी का सुन्नत है कि कब्र पे जाइए, जितना आपको आता हो, जितना ही आपको आता हो तो आप दुआ करिए माँ बाप के लिए. आप दुआ करते हैं माँ बाप के लिए तो कब्र में जितने कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं वो सब के लिए दुआ करते हैं. कोई न कोई नेक बंदा होगा, उनका वसीला बनाएगी. अल्लाह एक कब्रिस्तान में कोई न कोई नेक बंदा होगा, अल्लाह उनकी वसीले से मेरी माँ बाप के गुनाह को माफ कर दे. अल्लाह उनके वसीले से एक कब्रिस्तान वाले को सब जन्नत में अल्लाह ताला दर्जा दे. तो दुआ करेंगे, जो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं वो दुआ करेंगे, ये अल्लाह फला शख्स आया था मेरे लिए दुआ किया, फला शख्स आया मेरे लिए दुआ किया. तो आप अकेला दुआ मांग रहे हैं कब्रिस्तान में, आपके लिए पूरे जितने कब्रिस्तान में लगे हुए हैं, जब से कब्रिस्तान बना है तब से लेके जब तक आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, आपके लिए दुआ करेगा कौन? जिसके शख्स ने आपने दुआ की, वो दुआ काम आएगा, वो दुआ आखिरत में काम आएगा. जो आप जब मर जाइएगा आपका नेकी बहुत जमा रहेगा, तो आप कहिएगा, ये अल्लाह मैं दुनिया में कुछ नेकी काम किया ही नहीं, नेकी कहाँ से मिला है? अल्लाह कहेगा, ए मेरे बंदो, जो तुम कब्रिस्तान में जाते थे दुआ मांगते थे और उन्होंने आपके लिए दुआ की, अल्लाह कहेगा वो आपके लिए दुआ किया है, यही आपके नेकी काम आएगा. अल्लाह दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने जाते, अल्लाह मुझे भी खास अमल करने की तौफीक दे. अल्लाह मेरे अब्बा की इल्म में उम्र में बरकत दे, और मेरा भी दुनिया में नहीं है,